तो राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल RR मारवाड़ी पर। और आज अपन सुनेंगे एक बहुत ही अनोखी कहानी, जो कि कहानी निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी जेठ माह में शुक्ल पक्ष मनाई जाती है, मतलब जेठ महीने रे सौंदने पंग हो जाकर। तो भी ने निर्जला एकादशी के निर्जला रो मतलब बिना जल पान किए। जिन दिन निर्जला एकादशी रो व्रत हुए बिन दिन बिल्कुल भी जलपान नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ स्नान कर और साफ कपड़ा धारण करना और व्रत करना, संकल्प लेना और विष्णु भगवान की पूजा करनी और व्रत की कथा सुननी। एकादशी दिन कोई व्यक्ति ने बुरा वचन नहीं करना, मतलब कोई भी आदमी ने गलत वचन नहीं करना। और शाम रो भगवान विष्णु की पूजा कर और आपकी कीड़ी गलतियों की माफ़ी मांगनी और दीप दान करना, मतलब दियो बीजो करना विष्णु भगवान के आगे। और द्वादशी दिन गरीब या ब्राह्मण ने दान दे और शुभ मुहूर्त में आप ही भोजन करना, एकावण खोदना द्वादशी के पारस में। तो निर्जला एकादशी की कथा किन प्रकार है क्या भीमसेन व्यास जी कहन डूगा कि हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनको कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो भीम जी कहे कि भाई कोई दान देना हो तो दिखाड़ दूँ, पूजा कर लूँ, लेकिन भूखो तो मैं नहीं रही से। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो व्यास जी कहो कि भीम जी थे अगर इन नरक ने बुरो और स्वर्ग ने बढ़िया समझो तो हर महीने री दोनों 11 आवे, दोनों ही दिन अन्न नहीं खाना, 11 अन्न पाप नहीं होया करे। तो भीम जी कह गए हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत होती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भोजन किए बिना ही नहीं रह सकता। तो भीम जी कह गुरुदेव हूँ पहला ही कह गयो कि हूँ जिम्मे बिना तो मैं हूँ एक टोणो ही नहीं रही जे, पूरा दिन व्रत तो आगो गयो, एक टोणो ही मतलब हूँ नहीं रह सकूँ। तो अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो व्यास जी कहे कि मोटा मोटा ऋषि मुनिया वो बहुत शास्त्र बनाया, वो में बिना धन बिना मेहनती स्वर्ग मिल जाए। तो इन प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं। तो व्यास जी की बात होने भीम जी के एकदम डर गया और कहने लगा कि हमें क्या करना रहे, महीने में 2 व्रत तो नहीं कर सकूँ। हाँ 12 महीनों में एक आधा हो तो कहता कर लो, पर महीने में नहीं हुआ। तो भीम जी व्यास जी ने कहे कि 12 महीनों में कोई अड़ो एक दिन नहीं अगर व्रत हुए तो वो मन बताओ जो हूँ करूँ। तो आप बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तो व्यास जी कहे कि वृषभ और मिथुन री संक्रांति रहे, इसमें जेठ माह रे सौंदने पंकरी जो की एकादशी आवे, बिंगो नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आसमन के सिवा जल वर्जित है। तो बिन एकादशी रे दिन स्नान कर सको और आसमन कर सको, बिंग सिवा
जल बिल्कुल वर्जित है, मतलब जल नहीं लेना पूरे दिन। आसमान में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशमी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। मतलब एकादशी यानी 11 सूरज उगे उदे 512 सूरज उगे जड़े तो ही एक सड़ुया के पानी नहीं पिए तो 12 महीने में जितनी एकादशियों आवे 11 आवे बोंग फल एक एकादशी करने मिले। और 12 साल दिन भेगो ओट हिनान कर ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा दे, और बिंगे बाद में कोई भूखो ब्राह्मण हुए भी ने भोजन कराए, पचे आप ही भोजन कर लेना चाहिए। इंगो फल पूरे भर में हैंग एकादशी और बराबर है। तो व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको समय भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। तो व्यास जी कहो भीम जी ने कि मैंने खुद भगवान बतायो है, और ई एकादशी रो फल है जो को 12 महीने और जितनी एकादशियों आवे बोंग बराबर है। और इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। एक दिन गाय ड्राकन से बिना जल गिड़ा ले तो हैं पापों मुक्त हो जाए। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत नहीं आकर घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पशु विमान बैठा कर स्वर्ग को ले जाते। जब को निर्जला एकादशी रो व्रत करे और बिने मृत्यु हुए बिन टाइम यमदूत नहीं आए और भगवान ना गण आवे और पुष्पक विमान बैठा स्वर्ग में ले जाए। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। तो बिन दिन व्रत रहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ना चाहिए और गोदान करना चाहिए। गायों ने ओसो बोतो जितो हुए जितो आपरे हाथों दान करना चाहिए। रोटी दो, हरो छारो दो, कोई पैया ही दो साए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम जी ने व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहे। तो भीम जी मर पड़ने बाद निष्ठ कारण एक एकादशी की व्यास जी रे कहने तो हैंग एकादशी और फल मिल गयो। इन वास्ते ई एकादशी 11 ने भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहे। निर्जला व्रत को करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। इन दिन हो सके तो एक पानी भर घड़ो, मटकियो, सुकलियो कोई कपड़े में ढक परो और थोड़ो घणो ही हो तो होने रो तो उसमाते राख ब्राह्मण ने दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इन दिन यज्ञ करे, सत्संग करे तो बिंगो फल तो हैंगो मोटो है, बिंगो कोई वर्णन नहीं है तो है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं। जको मेनक निर्जला 11 दिन अन्न खे वो एक चंडाल यानी भूत रे समान होया करे और अंत में नरक में जाए। और जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के स्वाद द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। एड़ो आदमी जको चाहे ब्रह्म हत्यारो हो, मतलब और मदपान करता हो, मतलब दारू पीतो हुए या चोरी कीड़ी हुए, गुरु रे हाथे कोई द्वेष कीड़ो हुए, गलत कीड़ो हुए, मगर एकादशी रो व्रत कीड़ो हुए तो हैंग पापा मुक्त हो वह सीधो भगवान रे दरी खाने जाए, स्वर्ग जाए। तो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें
अगर लिखित कर्म करने के लिए प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान कर अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उपान, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जना और जगा मिनक भक्तिपूर्वक ये कथा ने हुणे पढ़े, दूजों ने हुणावे तो बने निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हुए। तो ये थी निर्जला एकादशी कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना और फिर ऐसे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।